मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैंने हाँ जी बेटा। यस मैम सेंड कर देना। किस सब्जेक्ट का बेटा? मैथ का। ओके बेटा। बेटा मैं डेली ना एक सब्जेक्ट का वर्क सेंड किया करूंगी, पूरा जितना कंप्लीट हो गया। जैसे मैं एक बार मैथ का सेंड कर दूंगी पूरा पीडीएफ बनाकर तीनों चैप्टर का। जिस जिस बच्चे का रहता होगा प्लीज उसमें कंप्लीट करते जाना। ओके 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 बेटा। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो सभी। आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ जी बेटा, आपकी हिंदी की क्लास है हिंदी रीडर। चैप्टर नंबर 3 है जो हमने कल रीड किया था, उसका बुक वर्क एंड नोटबुक का वर्क हम लर्न करेंगे अभी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून है अभी, मॉर्निंग नहीं है। मैम गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी बेटा, अपनी हिंदी की नोटबुक्स ओपन कर लें। सभी ने राइट कर लिया ये चैप्टर? मैम हम तो अभी कर रहे थे। कर रहे थे अभी? कोई बात नहीं है, पहले लर्न कर लो फिर राइट कर लेना। ओके मैम। हम जब क्लास खत्म होगी तभी मैं हाँ जी, फिर बाद में कंप्लीट कर लेना। ओके ओके मैम। हाँ जी हम आधा लिख दिया हमने। ओके बेटा। ये हाँ जी, वाला। अब जिसकी टर्न होगी पहले मैं आपको समझा देती हूँ ये पूरा चैप्टर, फिर आप इसको लर्न करोगे। ओके ओके देखो बेटा, मैम। थर्ड चैप्टर है। अब आपकी हिंदी रीडर है, हम पहले रीडर का कंप्लीट करेंगे, बाद में जो ग्रामर का रह गया फिर हम ग्रामर वर्क कंप्लीट करेंगे। ओके एक चैप्टर और है हिंदी का, रीडर का। हाँ जी देखो, हमने कल किया था चैप्टर नंबर 3 नीतू की प्रतिज्ञा। कौन सा चैप्टर था? नीतू की प्रतिज्ञा। इसके शब्द अर्थ है बेटा, फर्स्ट शब्द अर्थ है स्वच्छ। फर्स्ट शब्द अर्थ है बेटा स्वच्छ। स्वच्छ मीन्स क्या होता है? क्या होता है? साफ। स्वच्छ मीन्स क्या होता है? साफ। सेकंड नंबर पर है बेटा प्रदूषण। प्रदूषण मीन्स क्या होता है? गंदगी। आगे है बेटा वातावरण। वातावरण जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। वातावरण क्या है? पृथ्वी के चारों ओर की वायु का आवरण। पृथ्वी में चारों तरफ जहां पर हम रह रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या है? जो वायु है, हवा है। ठीक है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? वातावरण। जिसमें वायु होती है, काफी गैसेस होती हैं, उसको हम बोलते हैं वातावरण। फोर्थ नंबर पर है बेटा दूषित। दूषित क्या होता है? गंदा, यानी कि डर्टी। फिफ्थ नंबर पर है बेटा तबीयत। तबीयत, ठीक है बेटा। तबीयत क्या होती है? हालत। आगे है बेटा आपके प्रश्न उत्तर। सबदीप कौर, ये स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है? डेली कोई ना कोई बच्चा ऐसे कर रहा है। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद आपको रिमूव कर दूंगी क्लास से। हाँ जी, आगे बेटा आपके क्या है? प्रश्न उत्तर है। फर्स्ट प्रश्न है नीतू के दादाजी
क्यों परेशान थे? नीतू के दादाजी क्यों परेशान थे? कल चैप्टर हमने रीड किया था ना। तो नीतू के दादाजी प्रदूषण के कारण परेशान थे। किसके कारण परेशान थे? प्रदूषण के कारण। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, प्रदूषण क्या होता है? इसका आंसर है अपने आसपास धुएं के फैलने से वातावरण दूषित होता है। जो हमारे इर्द गिर्द धुआं होता है ना, जो मोटरसाइकिल से निकलता है, जो कोई भी है गाड़ियों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है जो धुआं, वो हमारे वातावरण को क्या करता है? दूषित करता है, यानी कि गंदा करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदूषण। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे? पोल्यूशन। एंड बेटा थर्ड क्वेश्चन है, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? कोई दो कारण लिखने हैं। किन किन चीजों से प्रदूषण होता है? कोई दो कारण लिखने हैं बस हमने। ओके, तो देखो उत्तर में फर्स्ट है गाड़ियों के धुएं से। प्रदूषण किससे होता है? गाड़ियों के धुएं से। एंड सेकंड है बेटा पेड़ काटने से। पेड़ काटने से प्रदूषण कैसे होता है? कि जब हम पेड़ काटते हैं तो हमारी जो हवा है वो शुद्ध नहीं होती है। जो पेड़ ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले रहे हैं, अगर पेड़ कट जाएंगे तो ये चीजें कैसे होगा? तो हमारा जो वातावरण है वो दूषित रहेगा। ठीक है जी। तो उसके कारण क्या है? प्रदूषण फैलेगा। तो गाड़ियों के धुएं से और पेड़ काटने से प्रदूषण फैलता है। ओके, तो आगे आपका है बेटा बुक वर्क, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यू। इसमें से आपने सही आंसर चूज करना है और उसके ऊपर टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट वाला है बेटा, दादाजी के थैले में क्या था? दादाजी मार्केट से आए थे, उनके थैले में क्या था? ताजे फल, खिलौने या ताजी हरी सब्जियां। तो कल हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें क्या आया था? ताजी हरी सब्जियां। सेकंड है बेटा, दादाजी के अनुसार प्रति एक क्या होता है? हर एक। प्रत्येक बच्चे को क्या करना चाहिए? कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए, घर की सफाई में मदद करनी चाहिए, या दादाजी के साथ बाजार जाना चाहिए। तो इनमें सही ऑप्शन है बेटा कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए। कल इसमें पढ़ा था ना कि हर बच्चे को अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार लगा दिया और छोड़ दिया, उसकी देखभाल करोगे तभी उसमें ग्रोथ होगी। ओके बेटा, थर्ड पर है इस पाठ का कोई और क्या नाम रखा जा सकता है? दादाजी की परेशानी, प्रदूषण या प्यारी मिट्टी। तो ये प्रदूषण के बारे में चैप्टर सारा हमने रीड किया, तो हम इस चैप्टर का एक मैडम और देख नेम लो रख सकते हैं, प्रदूषण। प्लीज सभी अपने आप को म्यूट रखें। हाँ जी, जस्ट वेट बेटा, एक मिनट। हम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, आगे है बेटा आपके मिस्टर फिलिप्स। ये स्क्रीन के ऊपर सुखमान बेटा स्क्रीन को टच मत किया करो। ये क्या राइट कर रहे हो? रेस इट, हरी अप, जल्दी से इसको रेस कर दो बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम हमने ना हिंदी ग्रामर का वो हिंदी रीडर का
आधा जो हिंदी का आता था वो हमने कर लिया था। हाँ जी बेटा, चैप्टर का। कोई बात नहीं, जो रह गया बाद में कंप्लीट कर लेना। मैम ओके। हाँ जी, कोई बात नहीं, अभी आप आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है आपको, इससे देखकर आप रीड कर सकते हो। ओके ओके। हाँ जी, तो देखो बेटा आगे हैं आपके फिलअप्स। ये देखो दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है मीतू के दादाजी डैश में रहते थे। मीतू के दादाजी कहाँ पर रहते थे? गांव में। गाँव। आपने नहीं बोलना बेटा, आप अपने आप को म्यूट रखोगे। हाँ जी, आगे सेकंड है बेटा दादाजी मीतू को अच्छी अच्छी डैश सुनाते थे। आपको देखो बेटा ऊपर ऑप्शन दी गई है सारी, उसमें से देखकर आपने चूज करना है और राइट करना है। ओके, तो दादाजी मीतू को अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। कई बार किसी बच्चे को स्पेलिंग ना समझ आए तो आपको ऑप्शंस दी गई हैं। नेक्स्ट है बेटा धुएं तथा गंदगी के कारण वातावरण दूषित हो जाता है, उसे डैश कहते हैं। अगर वातावरण धुएं के कारण या किसी गंदगी के कारण दूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रदूषण। डैश हमें ताजी हवा देते हैं। हमें ताजी हवा कौन देता है? पेड़। नेक्स्ट है बेटा हम सबको अपने डैश पर एक पेड़ लगाना चाहिए। कब पेड़ लगाना चाहिए हमें? अपने जन्मदिन पर। ओके बेटा, तो सभी देख लो, सभी ने सही राइट किया हुआ है ना? मैम हमने तो देख लिया। ओके बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा सही कथन पर टिक का तथा गलत कथन पर क्रॉस का निशान लगाए। ये ट्रू फॉल्स है बेटा। फर्स्ट है देखो मीतू को नाना जी के आने का इंतजार था। मीतू को नाना जी के आने का इंतजार था? नो, उसको तो दादाजी के आने का इंतजार था, तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। आजकल शहरों में बसों और गाड़ियों का बहुत धुआं है। यस करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये भी सही है, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा मीतू ने अपने जन्मदिन पर एक पेड़ काटने का संकल्प लिया। क्या मीतू ने अपने जन्मदिन पर पेड़ को काटने का संकल्प लिया था? क्रॉस, उसने पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। ओके बेटा, आगे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर है वही जो हमने नोटबुक के ऊपर किए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है जी, ये तो आपके वही क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि मीतू के दादाजी क्यों परेशान थे? मीतू के दादाजी प्रदूषण के कारण परेशान थे। सेकंड क्वेश्चन है बेटा प्रदूषण क्या होता है? अपने आसपास धुएं के फैलने से वातावरण दूषित हो जाता है, उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है बेटा, एंड थर्ड है प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? कोई दो कारण लिखे। ये किस बच्चे ने एरो का साइन लगाया है? व्हाट हैपेंड? कौन से स्टूडेंट कर रहे हैं ये? फिर मैं उनको रिमूव करूंगी जो ऐसे करते हैं। हाँ जी बेटा, प्रदूषण किन किन कारणों से होता है? कोई दो कारण लिखिए। गाड़ियों के धुएं से और पेड़ काटने से प्रदूषण होता है। हाँ जी, नेक्स्ट है बेटा हाँ जी भाषा की बात यानी कि लैंग्वेज। दो वर्णों के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। ठीक है जी, आपको पता है कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है जी, दो वर्ण, सॉरी, दो वर्णों को आपस में मिलाने से जो बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे च छ,
इसको हम ऐड कर कर क्या इसके क्या वर्ड बना सकते हैं, और दो दो शब्द, जैसे च श से हमने अच्छा बना दिया, तो आगे हम क्या बनाएंगे, गुच्छा और स्वच्छ। आगे जैसे बेटा इन्होंने आधा प और ल, प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम क्या बनाएंगे आगे, प्लास, प्लाम। आगे है बेटा प य, प य को मिलाकर संयुक्त व्यंजन जो बनता है उससे हम क्या राइट करेंगे, जैसे इन्होंने प्यास किया हुआ है, तो हम यहाँ पर सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर सो है आप र राइट कर लेना, प्यार, प्याज। आप यहाँ पर प्यार राइट कर लोगे, ओके, यहाँ पर सेम राइट कर दिया मैंने बाय मिस्टेक। आप क्या करोगे, प्याज, प्याज पहले राइट है, प्यार और प्याज राइट कर लोगे आप, ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा नीचे दिए गए शब्दों से चुनकर समानार्थ शब्द लिखिए। जैसे पानी का समानार्थ शब्द क्या है, जल। पेड़ का समानार्थ शब्द क्या है, वृक्ष। थर्ड नंबर पर बेटा, बेटा का समानार्थ शब्द क्या है, पुत्र। फोर्थ नंबर पर है माँ, माँ का समानार्थ शब्द क्या है, माता। आगे है बेटा स्वच्छ, स्वच्छ का समानार्थक शब्द है साफ। और 6 नंबर पर है बेटा पिता, पिता का समानार्थक शब्द है जनक, ओके। नेक्स्ट है बेटा ग, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पूर्ण लिखिए, पूर्ण लिखिए, इसको कंप्लीट करना है, ठीक है जी। जैसे मेरी पेंसिल से इधर भी लगा दिए थे, आपने इधर नहीं लगाने, आपने सामने राइट कर कर फिर इसके ये लगानी है। अरे दादाजी यह क्या, अरे के बाद क्या है, ये हैरानी वाचक है, तो हम यहाँ पर ये साइन लगा देंगे और लास्ट में डंडे लगाएंगे। क्या हुआ दादाजी, ये एक प्रश्न पूछा गया है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। पेड़ हमें ताजी हवा देते हैं, इसके पीछे हम डंडे लगा देंगे। हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, इसके पीछे भी हम डंडे लगाएंगे, ओके बेटा। तो ये आपका चैप्टर बुक वर्क भी एंड नोटबुक का भी कंप्लीट है, इसको कंप्लीट कर लेना, फिर मंडे से हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे रीडर का, ओके बेटा। तो अभी आप रीड करोगे सभी बच्चे, किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए अब। जिसका नेम स्पीक करूंगी वही रीड करेगा, ओके। बस अपने आप को ऐसे ही म्यूट रखना है, जिसका नेम बोलूंगी बस वही बच्चा क्या करेगा, स्पीक करेगा। हाँ जी, फर्स्ट पर है अनमोल दीप। यस मैम। हाँ जी, अभी आप रीड करोगे बेटा, अनमोल दीप। यस मैम। हाँ जी बेटा, इसको जो शब्द अर्थ है इसको रीड करोगे पहले आप। ओके। शब्द अर्थ फर्स्ट, सोच, बेटा पहले चैप्टर नंबर, चैप्टर का नेम, सभी स्पीक चैप्टर कर। नंबर 3, नीतू की प्रतिज्ञा। यस। शब्द अर्थ सोच, साफ, प्रदूषण, गंदगी, यस। वातावरण, यस। पृथ्वी के चारों ओर की वायु का वायु, आवन, वायु का आवरण, यस, दूषित, गंदा, तभी तबीयत, तबीयत,
यस। हालत। मैम इसके नीचे नहीं दिख रहा। हालत। हाँ जी, एक मिनट बेटा। ठीक है जी, आगे वाला बच्चा अब क्या करेगा? प्रश्न उत्तर, जिसका मैं नेम स्पीक करूंगी। आकाशदीप सिंह। ए मैडम। यस मैम। हाँ जी, अभी आप रीड करोगे प्रश्न क्वेश्चन उत्तर। आंसर। प्रसन्न मीतू के दादा जी क्यों परेशान थे? मीतू Yes. के दादाजी प्रदूषण के कारण परेशान थे। प्रश्न 2, प्रदूषण क्या होता है? उत्तर, अपने आसपास धुएं के फैलने से वातावरण दूषित हो जाता है, उसे Yes. प्रदूषण कहते हैं। Very good. है ना, आगे जी। करना। हाँ जी, आगे कर दो बेटा। हाँ जी, ये वाला रीड करें। प्रश्न 3, गुड आफ्टरनून। प्रदूषण किन किन कारणों कारणों से होता है? कोई दो कारें लिखी। गाड़ियों के धुएं से, यस। पेड़ काटने से। वेरी गुड। हम पढ़ दिया। हाँ जी, अब अपने आप को म्यूट कर लो। वेरी गुड। नेक्स्ट है बेटा सुल्तान खान। मैम वेल डन कह दो। यस मैम। गुड, वेल डन। यस मैम। हाँ जी बेटा। मैम थैंक यू मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा सनप्रीत, अभी आप बेटा शब्द रीड करोगे इससे। तो मैम मेरी टर्न नहीं है सुल्तान खान की। मैम हमारी टर्न नहीं आई मैम। सुल्तान खान। सुल्तान खान को ही बोला है बेटा मैंने, सुल्तान खान। ओके। स्वच्छ साफ प्रदूषण गंदगी वातावरण पृथ्वी की चारों ओर की वायु का आवरण दूषित गंदा तबीयत सेहत हालत। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। अब म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी रोजप्रीत कौर। रोजप्रीत कौर। मैम यस। हाँ जी बेटा, अभी आप क्वेश्चन आंसर रीड करोगे ये वाले। अनामिका। मीतू के दादाजी को परेशान थे। आगे। मीतू के दादाजी प्रदूषण
के कर्ण परेशान थे। नेक्स्ट बेटा, रोशप्रीत कौर, आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। प्रदूषण का होता है अपने आसपास। आसपास। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, आपने बोलना है, आप पढ़ो। धूप के यस, छोटे थोड़े फैलने से वातावरण वातावरण दूषित हो जाते हैं। यस, उसे प्रदूषण कहते हैं। एक और है बेटा, लास्ट वाला, ये वाला। प्रदूषण यस, किन किन कारण से होता है? यस, कोई दो कारण ले। कोई दो कारण लिखिए। गाड़ियों के गाड़ियों के धुएं से पेड़ काटने से। यस, पेड़ काटने से हाँ जी, नेक्स्ट साहिब नूर। यस मैम। हाँ जी बेटा, अभी आप राइट करो, हाँ लर्न करोगे शब्द अर्थ। मैं कहाँ से? शब्द अर्थ पढ़ोगे बेटा आप। आधा सो बहुत संबड़ साफ मैम ये क्या है? आगे है बेटा प्रदूषण। पहले तो बेटा आप चैप्टर का नंबर नहीं पढ़ते, नेम नहीं पढ़ते, सीधा ही स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आगे से। मैम ओके। हाँ जी, आगे गंदगी गंदगी वातावरण यस, पर बरखी का चारे ओक की बारू का अपने जी के
SST साइंस Okay. इंग्लिश की ਜਿਹੜੀ 4 ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਥ ਦਾ ਬਾਕਸ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀ सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट की नोटबुक्स जात आज आप दुखित दोनों साधन और ये कंप्लीट करवाकर आप धंधा हाँ जी हाँ जी धंधा चल रही है जी क्लासेस चल रही है मौका रीड आपको लिंक आया होगा हाँ जी आपको लिंक भेजा गया है आप इसको ज्वाइन कर लें हाँ जी आप क्लास ज्वाइन करवा दो बच्चे को क्लास लग रही है जी बच्चों को पढ़ा रही हूँ हाँ जी ओके जी हाँ जी बेटा वेरी गुड नेक्स्ट है बेटा गुरलीन कौर गुरलीन कौर हाँ जी बेटा अभी आप रीड करोगे प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर मीतू के दादाजी क्यों परेशान थे मीतू के दादाजी प्रदूषण के कारण परेशान थे प्रश्न सेकंड प्रदूषण क्या होता है अपने आसपास धुएं के फैलने से वातावरण दूषित हो जाता है उसे प्रदूषण कहते हैं ये वेरी गुड हाँ जी नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदूषण किस किस कारण से होता है गाड़ियों के धुएं से पेड़ काटने से वेरी गुड वेल डन हाँ जी मनजोत सिंह मनजोत सिंह बेटा आप शब्द राइट करो हाँ सॉरी शब्द रीड करोगे अभी हरिया बेटा आपका टाइम हो रहा है फिर नेक्स्ट क्लास 10 मिनट्स के बाद होगी आपकी मीठू की रह गई अच्छा बेटे शब्द अर्थ आप लर्न करोगे स्वच्छ साफ प्रदूषण हाँ जी। गंदगी यस वातावरण पृथ्वी के चारों ओर की वायु का आवरण दूषित गंदा तबीयत हालत वेरी गुड वेल डन हाँ जी नेक्स्ट है अर्शदीप बाबा आप क्वेश्चन आंसर करोगे बेटा मैम जल्दी से हरिया आपका टाइम हो रहा है बेटा मीतू के दादाजी क्यों परेशान थे मीतू के दादाजी प्रदूषण के कारण परेशान थे प्रदूषण क्या होता है अपने आसपास धुएं का फैला से वातावरण दूषित हो जाता है उसे प्रदूषण कहते हैं वेरी गुड द नेक्स्ट प्रदूषण किन किन कारण से होता है कोई Yes. दो कारण लिखे गाड़ियों के धुएं से पेड़ काटने से वेरी गुड हाँ जी नेक्स्ट बानी शर्मा बानी शर्मा बानी शर्मा हाँ जी बेटा आप रीड करो शब्द पाठ जी बानी शर्मा आप बेटा ऑरल क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं सुबह जो 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक होती है वो भी आपने ज्वाइन करनी है ओके ओके पाठ 3 यस मीतू के मीतू की प्रतिज्ञा पहले आ करना बस आही बोलो मीतू के
प्रतिज्ञा नीतू की प्रतिज्ञा। यस, शब्द आगे अर्थ वैसे था शब्द। वह। शब्द अर्थ हिंदी दिया ना पूछो मैडम को। हिंदी दे साफ सुंदर कल्ला साफ बोला। साफ अच्छे, साफ। मैडम पूछ रहा था प्रदूषण का। केड़ी बुक है गंदगी यस, वातावरण का। जी बॉयज का कब किया ठीक है केड़ी बुक है मैडम वातावरण के पृथ्वी के चारों ओर। पृथ्वी के पृथ्वी चारों के ओर चारों ओर। मैम कौन सी बुक है बेटा ये हिंदी की है, अभी अपनी क्लास को 1 मिनट लेफ्ट है, इसलिए मैं बानी शर्मा को बोल रही चारों हूँ। ओर यस, वर्ण। वर्ण वायु का आवरण। 4th नंबर बेटा दूषित दूषित। गंदा। दूषित मीन्स क्या होता है? गंदा दूषित तो क्या कर करना। दूषित गंदा हाँ हम जी, कौन सा चैप्टर है नेक्स्ट बानी शर्मा। तबीयत हालत ओके, वेरी गुड। तबीयत हालत हाँ जी बेटा, कौन सा अभी चैप्टर आपकी है? हिंदी, बेटा आपकी क्लास ओवर हो रही है अभी। हिंदी का तो 3rd चैप्टर था ये। ऐसा सुनाने नहीं। ओके, अच्छा, नेक्स्ट ला रही आपकी हूँ। कंप्यूटर की क्लास है। नेक्स्ट आपकी कंप्यूटर की क्लास है। फर्स्ट चैप्टर हम रीड करेंगे, बुक वर्क भी करेंगे। हाँ जी, मैम हमसे सुन लो कौन रह गया बेटा? मैम नेम बोलना अपना। हम भी कोई बात नहीं बेटा, जो बच्चे रह गए हैं ना, अब नेक्स्ट क्लास में उनसे पहले सुन लेंगे, ठीक है? टाइम ओवर हो रहा है बेटा। मैम आपको मैम नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की है यस बेटा, कंप्यूटर की क्लास है।